ओम नमः शिवाय। मेरे महादेव शिव शंभू भोलेनाथ होगरदानी है। उनसे जिस किसी भी चीज की कामना करो भक्तों को वो सब कुछ प्राप्त होता है। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को एक ऐसे भक्त की कहानी सुनने को मिलेगी जिसने महादेव की प्रार्थना करके कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया जिसके बारे में इस दुनिया में कभी भी किसी भी इंसान ने एक बार भी कल्पना नहीं किया होगा। उसके बाद इस दुनिया का नक्शा मानो कि एक अलग ढंग से बिल्कुल बदल सा चला गया। कौन था वो भक्त? आखिर क्या कामना थी उसकी? क्या महादेव से उसने प्राप्त किया जिसकी वजह से इस दुनिया को बहुत बड़ा कुछ मिल गया? हम बात कर रहे हैं ऋषि मार्कंडे की। ऋषि मार्कंडे इस दुनिया में आज भी जीवित है, समय के अंत तक जीवित ही रहेंगे। लेकिन कहां रहते हैं वो? कैसे जीवित है? अब तक उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? अंत में उनका क्या काम है? आज के इस एपिसोड में आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा। तो ये कहानी की ये घटना की शुरुआत आज से कईयों लाखों साल पहले से होती है। ये बात है सतयुग की, जिसे लोग त्रेता युग भी कहते हैं। दरअसल उस जमाने में एक बहुत ही महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि मृकंडा। दरअसल इनकी एक पत्नी थी। विवाह होने के काफी समय बाद तक इनकी कोई संतान नहीं हुई थी। ऋषि मृकंडा और उनकी पत्नी दोनों ही महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। इनका पूरा जीवन महादेव की भक्ति करने में ही खत्म हो गया था। अब एक ऐसा समय आया जब ऋषि मृकंडा और उनकी पत्नी मरुदमती को ऐसा लगा कि हमारी एक संतान होनी चाहिए। वो महादेव की घोर तपस्या में लग गए। काफी सालों की घोर तपस्या के बाद महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हुए, उनके सामने वरदान देने के लिए आ गए। ऋषि मृकंडा और उनकी पत्नी ने महादेव से केवल एक ही चीज की कामना की और वो कामना थी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की। महादेव उनके ऊपर प्रसन्न थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। विधि के विधान के अनुसार ऋषि मृकंडा संतान सुख को काफी समय तक प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसी वजह से भगवान शिव ने ऋषि मृकंडा को यह आशीर्वाद तो दे दिया कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही साथ यह भी कह दिया कि आपके पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही इस दुनिया में जीवित रहेंगे। ये सुनकर ऋषि मृकंडा और उनकी पत्नी काफी ज्यादा खुश तो ही, लेकिन साथ ही साथ दुखी भी। कुछ ही समय बाद महादेव के वरदान के अनुसार उनके पास पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने मार्कंडे रखा। मार्कंडे बड़ा होता चला गया और उनके माता पिता भी ये भुलाते चले गए कि हमारा बेटा बहुत ही जल्द हमसे दूर जाने वाला है। मार्कंडे को भी अपने माता पिता से बिल्कुल उन्हीं की तरह शिक्षा मिली थी। जिस प्रकार से मृकंडा ऋषि और उनकी पत्नी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, उसी प्रकार से ऋषि मार्कंडे, जो कि बहुत ही कम उम्र के थे, वो भी महादेव के भक्त हो गए थे। अपना पूरा समय वो महादेव की भक्ति में ही काटते थे। जब उनका 12वां जन्मदिन आया तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वन में जाऊंगा, महादेव के शिवलिंग का निर्माण करूंगा और उनकी तप करूंगा, उनकी पूजा अर्चना करूंगा। लेकिन यह वो दिन था जिस दिन यमदूतों को यहां पर उनकी आत्मा लेने के लिए आना था। वो वन पहुंचे हुए थे, शिवलिंग का निर्माण करके मंत्रों का उच्चारण कर ही रहे थे, तो सामने यमदूत प्रकट हो गए। यमदूत चाहकर भी उनके प्राण नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि इस वक्त ऋषि मार्कंडे एक मंत्र का जाप कर रहे थे। यमदूतों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र का जाप वो कर रहे हैं जिसकी वजह से यमदूत उनके प्राण नहीं निकाल पा रहे हैं। काफी समय बाद यमदूतों को खाली हाथ यमलोक पहुंचना पड़ा। जब यमराज ने देखे कि कैसे यमदूत बिना मार्कंडे की जान लिए वापस आ गए हैं, तो यमराज काफी ज्यादा क्रोधित हुए। अब यमराज अपनी सवारी पर सवार होकर खुद पृथ्वी लोक पहुंच गए मार्कंडे के सामने, जो अभी भी भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठकर इस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। यमराज भी नहीं समझ पाए कि आखिर ये मंत्र है कौन सा। आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद भी जब यमराज उनके अंदर से प्राण नहीं निकाल पाए, तो यमराज ने अपना सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली फंदा उठाया और बढ़ा दिया मार्कंडे की तरफ। मार्कंडे ये रूप देखकर काफी ज्यादा घबरा गए और घबराहट के मारे उन्होंने अपने सामने रखे हुए शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया, मानो कि गले लगा लिया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, बालक तो था, और जोर जोर से रोने लगा। साथ ही साथ इस मंत्र का उच्चारण भी करने लगा। यमराज का फंदा मार्कंडे के गले तक पहुंचता उससे पहले ही भगवान शिव शिवलिंग को चीरते हुए उसके सामने प्रकट हो गए और यमराज के फंदे और मार्कंडे के बीच में एकाएक उपस्थित हो गए। इस नजारे को देखकर मार्कंडे तो बालक था, काफी ज्यादा घबरा गया।
साथ ही साथ यमराज भी घबरा गए। क्रोध में आकर भगवान शिव ने यमराज के छाती में एक जोर की लात मारी, जिसकी वजह से यमराज धराशायी हो गए। मृत्यु के देवता मूर्छित हो गए। यह नजारा देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। समुद्र, ज्वालामुखी सब उफान मारने लगे। पल भर में सब कुछ नष्ट होने लगा। यह सब कुछ देखकर सारे देवी देवता भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। भगवान विष्णु से लेकर अग्नि देव तक सब भगवान शिव के सामने प्रार्थना करने लगे कि वो यमराज को जीवन दान दे दे, उनके प्राण लौटा दे। महादेव काफी ज्यादा क्रोधित थे, क्योंकि उनके सबसे प्रिय भक्त ने जब उन्हें गले लगा कर रखा था, तभी यमराज उनके ऊपर फंदा डालने की कोशिश कर रहे थे। जब महादेव का काफी सारे बार विनती करने के बाद क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने यमराज को वापस से जीवन दान दिया। जब यमराज अपनी मूर्छित अवस्था से हटकर नॉर्मल अवस्था में आए, तो सामने मार्कंडेय को, सारे देवी देवताओं को, भगवान शिव को देखकर काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के मारे मार्कंडेय को यह वरदान दे दिया कि आज के बाद इस दुनिया में जो कोई भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा, वो अपनी मृत्यु को टाल देगा। अकाल मृत्यु कभी उसे छू भी नहीं पाएगी। सारे देवी देवता हैरान थे, साथ ही साथ यमदूत भी, कि आखिर वो कौन सा ऐसा मंत्र था जिसके उच्चारण की वजह से स्वयं यमराज भी मार्कंडेय के शरीर से प्राण नहीं निकाल पाए। स्वयं यमराज भी इतने ज्यादा हैरान हो गए कि यमराज ने भी उस बालक को जीवन दान दे दिया। तब भगवान शिव ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सभी लोगों के सामने यह बताया कि मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है। आज के बाद से इस मंत्र का जो कोई भी उच्चारण करेगा, उसको कभी यमराज यमदूतों का भय नहीं होगा, अकाल मृत्यु से छू भी नहीं पाएगी। मार्कंडेय की भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दे दिया। यह भी कह दिया कि जब तक इस दुनिया का समय चक्र चलेगा, तब तक इस दुनिया में तुम उपस्थित रहोगे। और जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, जब भगवान विष्णु कल की अवतार में इस दुनिया के सामने बुराई को खत्म करने के लिए आएंगे, तो तुम अपना बहुत बड़ा योगदान कल की अवतार के प्रशिक्षण के लिए दोगे। बस माना जाता है कि तब से लेकर आज तक ऋषि मार्कंडेय उत्तराखंड की यमुनोत्री नदी के आसपास आज भी किसी कुटिया या गुफा में रहते हैं। अगर आप लोग उत्तराखंड की भूमि में यमुनोत्री, गंगोत्री के आसपास भ्रमण किए हैं, घूमने फिरने गए हैं, तो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे कि वहां पर सालों सालों से, कईयों सालों से साधु सन्यासी बैठे हुए हैं तपस्या वाली अवस्था में, जो हिलते भी नहीं है, जिसके पास जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता है, जो इतनी आसानी से लोगों को दिखाई भी नहीं देते हैं। माना जाता है कि साधु संत महात्मा ऋषि मुनि कई कई हजारों साल पुराने हैं, जो कि घोर तपस्या में बैठे हुए हैं। माना जाता है कि ये ऋषि मुनि कोई और नहीं बल्कि ऋषि मार्कंडेय की सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। ऋषि मार्कंडेय इस दुनिया के सामने तभी आएंगे जब कल की अवतार इस दुनिया के सामने आएंगे। उनका प्रशिक्षण पूरा कर दुनिया से बुराई खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। ऐसी थी ऋषि मार्कंडेय की कहानी, जिस कहानी में आप लोगों को पता चला कि किस तरह से एक बालक जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, भगवान शिव की भक्ति करने की वजह से उसे अमरता प्राप्त हो गई और वो चिरंजीवी होकर इस दुनिया में ऋषि मार्कंडेय कहलाए। ऐसे है महादेव, और वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। भगवान महादेव आप सभी लोगों को हमेशा हमेशा प्रसन्न रखे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले और साथ ही साथ मनोरंजन भी हो। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।